हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद यशी। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की, जो कि इंडिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। हर कोई अपनी लाइफ में एक बार मनाली जरूर जाना चाहता है, क्योंकि ये किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं। मनाली समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक शहर है, जो कि व्यास नदी के किनारे है और ये फेमस है अपने नेचर, यहाँ की लोकल साइट सीइंग और विंटर्स में पड़ने वाली बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के वजह से। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की ब्यूटीफुल लोकेशंस, ट्रैकिंग और अनलिमिटेड एडवेंचर एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ हर मौसम में अपना एक अलग ही नज़ारा है। That's why मनाली इज ऑल सीजन फेवरेट। अगर आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वैसे तो मनाली में घूमने के लिए बहुत सारी डेस्टिनेशंस और अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक्स हैं, जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं और ये आपको कभी बोर नहीं करेंगे। पर हम बात करेंगे मनाली की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जिन्हें आप 3 से 4 दिन में इजीली कवर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आने वाले समय में और भी इंटरेस्टेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है हिडिंबा देवी टेम्पल। हिडिंबा टेम्पल मनाली का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसे धुंगरी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये टेम्पल हिडिंबा देवी के नाम पे डेडिकेटेड है, जो कि मॉल रोड से बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हिडिंबा टेम्पल एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, जो कि ओल्ड मनाली में लोकेटेड है। विंटर्स में जब यहाँ स्नो गिरती है तो इसके नज़ारे और भी देखने लायक होते हैं। अगर आप भी मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं एंड ट्रैकिंग इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन मनाली, तो आप यहाँ ट्रैकिंग करके भी इजीली आधे से 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। और यहाँ जाने के लिए आपको कोई भी टिकट या चार्जेस नहीं लगेंगे। आप यहाँ पर हिमाचल की ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहन सकते हैं और अंगूरा रैबिट को हाथ में लेके फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। साथ ही साथ हिडिंबा टेम्पल जाते वक्त रास्ते में आपको बहुत सारे याक भी देखने को मिलेंगे, जिसके साथ भी आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है मॉल रोड। मॉल रोड मनाली का मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्पेशली फॉर हिमाचल ट्रैवलर्स। इसे हार्ट ऑफ मनाली भी कहते हैं। मॉल रोड मनाली की मेन स्ट्रीट पे लोकेटेड है और यहाँ आपको व्हीकल अलाउ नहीं है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ घूमते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ सभी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि रेस्टोरेंट, कैफे, एटीएम, मेडिकल्स एंड ग्रोसरी शॉप्स। मनाली को फेमस शॉपिंग डेस्टिनेशन भी कहा जाता है, इसलिए मॉल रोड यहाँ की शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। दिन हो या रात, यहाँ आपको बिजी रखने के लिए बहुत कुछ है और आपको यहाँ सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हैंडमेड आइटम, वूलन क्लोथ, वुडन प्रोडक्ट और बहुत सी चीज़ें। पर याद रहे, आपको यहाँ चीज़ें काफ़ी कॉस्टली देखने को मिलेंगी, तो आपको यहाँ अपनी बार्गेनिंग स्किल्स दिखाने होंगे। नंबर 3 पर आता है रोहतांग पास। रोहतांग पास समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है और ये मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कुल्लू को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है।
जब अटल टनल नहीं बना था तब रोहतांग पास एकमात्र ऐसा रास्ता था जो कनेक्ट करता था लाहौल एंड स्पीति एंटर करने के लिए। ये मनाली का वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहां आपको मई या जून के महीने में भी 6 से 7 फीट तक ऊंची बर्फ देखने को मिलेगी। इसलिए ये मनाली का एक बहुत खास प्लेस है जो मनाली की खूबसूरती को और बढ़ाता है। रोहतांग पास की रोड इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड है, इसलिए मनाली से रोहतांग के बीच की कार ड्राइव को इंडिया की सबसे बेस्ट कार ड्राइव भी कहा जाता है। रोहतांग पास इज ऑल्सो अ हेवन फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग एंड मेनी मोर। अगर आप विंटर सीजन में यहाँ जा रहे हैं तो नवंबर से जनवरी के बीच यहाँ हैवी स्नोफॉल, लैंडस्लाइड और वेट वेदर कंडीशंस की वजह से रोहतांग क्लोज कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ मई से अक्टूबर के बीच में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सीज़न है जब आप यहाँ समर सीज़न में भी स्नोफॉल इंजॉय कर सकेंगे। नंबर 4 पर आता है जोगिनी वाटरफॉल। जोगिनी वाटरफॉल मनाली के वशिष्ठ टेम्पल से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग पे सिचुएटेड है। ये मनाली का वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल एंड एक पीसफुल प्लेस है, जहां आप देवदार के घने जंगलों से ट्रैकिंग करके भी इजीली जा सकते हैं और ब्यूटीफुल व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग करते टाइम आपको ऊपर से बहती हुई व्यास रिवर भी देखने को मिलेगी, तो आप चाहें तो यहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। समर्स में जोगिनी वाटरफॉल विजिट करने का बेस्ट टाइम मार्च से मई है और विंटर्स में अक्टूबर से फरवरी। तो अगर आप भी यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मॉर्निंग में जल्दी जाना चाहिए, ताकि आप ट्रैकिंग और इस ब्यूटीफुल वाटरफॉल का मज़ा ले सकें। और साथ ही साथ ये मनाली का वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट भी है, तो आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ये ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पर आता है अटल टनल। अटल टनल मनाली से 28.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है, जो मनाली और लाहौल वैली को कनेक्ट करती है। ये टनल 9.02 किलोमीटर लंबी एक हाईवे टनल है जो रोहतांग पास के अंदर बनी है। इसको रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से गुजरने का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का है। अगर आपका भी प्लान मनाली जाने का बन रहा है तो आपको अटल टनल को अपनी विश लिस्ट में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये मनाली का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। नंबर 6 पर आता है ओल्ड मनाली। मनाली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ओल्ड मनाली और दूसरा न्यू मनाली। ओल्ड मनाली फेमस है स्पेशली हिडिंबा टेम्पल के वजह से, जो कि यहाँ का एक टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आपका भी प्लान मनाली जाने का बन रहा है तो आपको ओल्ड मनाली अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ हिमाचल प्रदेश की प्योर ब्यूटी को एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के ब्यूटीफुल प्लेसेस और फॉरेस्ट को। जी हाँ, ओल्ड मनाली यहाँ के कल्चर, पुराने कैफ़े और अपनी नेचुरल ब्यूटी के वजह से फेमस है। ये जगह नेचर लवर्स के लिए बेस्ट है, इसीलिए इसे नेचर हब फॉर टूरिस्ट भी कहा जाता है। ओल्ड मनाली एक शॉपिंग अट्रैक्शन भी है और मनाली की मॉल रोड के कंपैरिजन में आपको यहाँ चीज़ें रीजनेबल प्राइस में देखने को मिलेंगी, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। डिलीशियस चेरी और एप्पल यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप जब भी यहाँ जाएं ये खरीदना ना भूलें। नंबर 7 पर आता है सोलांग वैली। सोलांग वैली
मनाली से 14 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है, जो समुद्र तल से 8400 फीट की ऊंचाई पर है। सोलांग वैली मनाली का एक मेन टूरिस्ट प्लेस है और साल भर में यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं और हर एक एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। अगर आपको भी एडवेंचर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पसंद है, देन वेलकम टू द हेवन। आप यहाँ अनलिमिटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, रोपवे, जॉर्बिंग, ट्यूब स्लाइड, जिप लाइनिंग, राफ्टिंग, हॉट एयर बलून, रिवर क्रॉसिंग, ATV राइड एंड मैनी मोर। तो अगर आप भी मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो सोलांग वैली को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर डाल दें। ये थी मनाली की कुछ टॉप डेस्टिनेशंस जिन्हें आप 3 से 4 दिन में रह के विजिट कर सकते हैं। पर अगर आप 6 से 7 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप मनु टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, हमटा पास, वन विहार, व्यास रिवर और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। वैसे तो मनाली इज ऑल सीजन फेवरेट, बट अगर आप विंटर्स में मनाली का प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर से फरवरी इज द बेस्ट टाइम टू विजिट, क्योंकि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है। तो मनाली विजिट करने का और स्नो एंजॉय करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्नो देखना चाहते हैं तो आप जनवरी में मनाली जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा रहता है, तो आप यहाँ कभी भी लाइव स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मनाली इज ऑल्सो माई फेवरेट डेस्टिनेशन। आई होप अब आप प्लान कर सकते हैं कि आपको मनाली कौन से सीज़न में जाना चाहिए और कौन कौन सी जगह विजिट करना चाहिए। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।